कि दुनिया में इबादत, किसी को मानना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने सर झुकाना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। कोई कितना भी बड़ा हो, ये सिफत अल्लाह ने अपने लिए खास कर रखी है। अल्लाह के सिवा कोई किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता है, किसी की इबादत कर ही नहीं सकता है। कि दुनिया में इस पूरे आपकी जिंदगी में कोई इबादत के लायक है ही नहीं। इसलिए इंसान अपने आप को तबाही से अगर बचाना चाहता है तो कभी भी वो अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल न करे। ये कृष्ण का नाम जो हमारे खानदान के साथ चिपका हुआ है, हमने ये सोचा है कि आज से इस गांव में कृष्ण लीला हम गोपियों के साथ दिल भर कर रचाएं। क्या आइडिया है? सुभान अल्लाह। क्या बोला तूने? सुभान अल्लाह। और वो रही गोपी मटकती लटकती आ रही है इस तरफ, प्यार से अपनी बाहों में ऐसे पकड़ा, ऐसे चुम्मी ली। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी? तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, रॉकेट की तरह जाएगा आसमान में। आपके पास कोई आइडिया है दादी? बस पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। तुम जैसे अड़ियल और खुदगर्ज लोगों की वजह से इस देश का पार्टीशन हुआ, दंगे फसाद हुए, महात्मा गांधी को गोली लगी, बाबरी मस्जिद ढाई गई। तुम लोग छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करते हो। राम का नाम लेकर राम का नाम बदनाम करते हो। बताइए, इनमें से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन? दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। शाबाश। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान हैं। अच्छे इंसान जो अच्छा काम करते हैं और बुरे जो बुरा। अम्मी का वो सबक शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता था। अम्मी का वो सबक शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता था। कम से कम मेरे स्कूल में तो बिल्कुल नहीं। सब मेरे पीछे पड़े, सब मुझे मार डालेंगे, सब मेरे दोस्त को भी मार डाला, सब हमने कुछ नहीं किया। सब बचने का है तुझे तो जा भाग, पाकिस्तान भाग चल। इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर, अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। अरे जब 1947 में कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इंडिया में शामिल होने का फैसला किया था, फिर अब ये सब क्यों? लेकिन उस वक्त कश्मीरियों से वादा किया गया था कि एक वोट या रेफरेंडम के जरिए उन्हें इस बात का फैसला करने का हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान से जुड़े या इंडिया से, या फिर आजाद रहे। लेकिन वो मौका उन्हें आज तक नहीं। मगर इस बदले की भावना में खून बहेगा। सैकड़ों मासूमों का हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी। इसीलिए तो कहता हूँ दोनों मुल्कों को सोचना होगा, इन इंसानियत के दुश्मनों को रोकना होगा। शायद हमें कुछ और इंतजार करना होगा। सॉरी सर, अभी और कितना इंतजार? आज बरसों में पहली बार पाकिस्तान ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आज कदम पीछे हटाने का मतलब और 55 साल की दुश्मनी, और इस बार दुश्मनी हम चुनेंगे सर। कि दोस्ती और भाईचारे के इस मिशन में अशफाक साहब को घायल होना पड़ा। नहीं सिंह साहब, दोस्ती के इन बढ़ते हुए कदमों के आगे इन जख्मों की कोई अहमियत नहीं। बजाओ ताली। अब ये नाम का कंफ्यूजन दूर करिए ना और बेल दिलाइए प्लीज सिंह साहब। यकीन नहीं होता रविंदर, तू बिक गया यार। कितने दिया ऐसा इन्हें? टाइगर, दीदी कितना है सरकारी नौकरियों में? आजकल एजेंट्स खरीदने का रेट क्या चल रहा है? बहुत पैसा है टाइगर, मान जा मेरे दोस्त, बहुत पैसा है। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना।
गाइस आज हमारे इंस्टाग्राम पर पूरे 3 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ साथ हमारी मोहब्बत को भी पूरा 1 साल हो चुका है। हमारी मोहब्बत को भी पूरा 1 साल हो चुका है। गाइस इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरी शादी से पहले ही उसका कन्वर्जन वगैरह वो सब उसने कर लिया था। फ्रीडम है भाई, इंडिया में रह रहे हो, कोई ज़बरदस्ती किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे ये ऐसा है कि मैं मुस्लिम और मेरी वाइफ हिंदू। प्यार एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक अलग चीज़ है और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिलीजन है। प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है। रिलीजन के बाद ही सब कुछ आती है। हम लोग में ऐसा है कि हम लोग अपने अल्लाह और रसूल को अपने माँ बाप से भी ज़्यादा चाहते हैं और ये करना चाहिए। मेरे लिए पब्लिक फिगर होने से ज़्यादा मैटर करता है मेरा रिलीजन। मैं कितना भी इंडस्ट्री में रहूं, मैं यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह इतनी शोहरत देना, इतना ही पैसा देना कि मैं मेरे दीन से जुड़ा रहूं, मेरा ईमान पे खात्मा हो। कंपनी में रेप और धर्मांतरण मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, बड़ा अपडेट इस खबर पर सामने आ रहा है। देखिए, मामले की जांच कर सकती है सेंट्रल एजेंसियां। दवा देना शुरू करो, उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है और अब कॉरपोरेट जिहाद भी कर रहा है। भारत के जो टॉप मोस्ट कॉरपोरेट हाउसेज हैं वहां जाकर पहले पढ़ता लिखता है, फिर वहां नौकरी हासिल करता है और फिर वहां उन दफ्तरों में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करता है, उनसे प्रेम करता है। प्रेम करने के बाद उनके साथ यौन संबंध बनाता है, यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन। यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। जहन्नमी 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 जहन्नम।